हेलो दोस्तों, हमारे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, जिसमें हमें स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट करना है। टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमें फाइंड आउट करना है। टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमें फाइंड आउट करना है। 2D फ्रेम है, ABCDEF, और यहाँ पे G, इसमें आप एक ऐड कर सकते हो आप H। तो एक अच्छे कॉन्सेप्ट से हम लोग इसमें स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट करेंगे। कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, कोई कुछ नहीं लगाएंगे। जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उससे हम इस क्वेश्चंस को निकालते हैं, समझते हैं। सॉल्यूशंस में हमें पता है कि हर एक मेंबर में, जो भी हमारे पास मेंबर होता है, उसको कोई सेक्शन कट करते हैं तो उस पर हमें 3 फोर्सेस मिलते हैं। एक हमारा एक्सियल फोर्स, एक शियर फोर्स। कोई भी मेंबर है हमारे पास, कोई भी मेंबर है, हम उसको अगर कट कर देते हैं तो हमें वहाँ पे एक एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स मिलता है, एक हमें शियर मिलता है और एक हमें बेंडिंग मोमेंट मिलता है। तो 3 अननोन होते हैं। तो हम एक एक जंक्शन पॉइंट्स को लेते जाएंगे, ABCDEF, एक एक जंक्शन पॉइंट को लेते चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि हमारे कितने अननोन फोर्सेस हैं और हमारे पास कितनी अवेलेबल इक्वेशंस हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी अवेलेबल है हमारे पास। तो हम सपोज पॉइंट्स ए लेते हैं। ए हमारा फिक्स्ड एंड है और हमारा जो मेंबर है ए बी मेंबर है। तो यहाँ पे हम ए बी मेंबर को अगर हम कट करेंगे तो हमें यही 3 फोर्सेस यहाँ पे अननोन हमारी आएंगी और 3 यहाँ पे 3 हमारे रिएक्शंस भी हैं, बिकॉज ये एंड हमारा फिक्स्ड है। तो 3 हमारे फिक्स्ड इक्वेशंस रिएक्शंस और प्लस 3 इस मेंबर के अननोन फोर्सेस। तो टोटल हमारे अननोन हो गए 6 और अवेलेबल इक्वेशंस जो हमारी हैं वो हैं हमारे पास 3। तो 3, तो ये यहाँ पे हो गया 3। तो इस जंक्शंस का जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है वो आ गया 3। अब हम लोग बी पे आते हैं। अब चूँकि इस मेंबर को हम लोग एनालाइज कर चुके हैं यहाँ से कट करके, अब इस मेंबर को एनालाइज नहीं करेंगे। बी मेंबर पे हम केवल 2 मेंबर देखेंगे, एक VG और एक VC। ये मेंबर हम लोग ऑलरेडी हम इसको क्रॉस मार के चलते हैं, ये हमने एनालिसिस इसका कर लिया है। अब हम BG को एनालाइज करेंगे और VC को एनालाइज करेंगे, राइट। अब देखिए BG में भी वही 3 फोर्स मिलेंगे कट करने से, 3 फोर्स मिलेंगे कट करने से, तो 3 यहाँ का अननोन। और यहाँ पे भी सेम वही 3 फोर्स यहाँ पे भी मिलेंगे हमें कट करने से, एक बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल और शियर। तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 हो गए, 6 हो गए टोटल। और 3 हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन, किसी भी जंक्शंस पे 2D फ्रेम है तो एक जंक्शंस पॉइंट पे 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहाँ पे भी हमारा बी पॉइंट का स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो गई 3। अब हम आते हैं पॉइंट जंक्शन सी पे। सी पे भी हम, अब देखिए VC को हम एनालाइज कर चुके हैं। सी पे 2 मेंबर यहाँ पे मिल रहे हैं, तो CD एंड BC। CD को हम एनालिसिस कर लेंगे, BC हम कर चुके हैं। C जंक्शंस पे भी हमारे यहाँ पे इस मेंबर को कट करेंगे तो 3 फोर्स आएगा। ये मेंबर ऑलरेडी BC मेंबर एनालाइज है, तो 3 मेंबर में केवल यहाँ पे 3 ही फोर्स आ रहा है, ये और एक बेंडिंग, ये 3। ये मेंबर भी यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, बट ये एनालाइज हो चुका है B जंक्शंस पे। तो इस मेंबर पे फिर हम ये 3 फोर्स नहीं लेंगे, केवल यही 3 फोर्स अननोन आ रहा है। तो अवेलेबल इक्वेशन हमारे पास 3 और ये 3 इक्वेशन हमारे पास अननोन और अवेलेबल इक्वेशन ये 3 हो गया, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो C पे हमारा 0 हो गया। अब हम D ले लेते हैं। D पॉइंट्स पे 2 मेंबर DE और DG। ये मेंबर CD मेंबर एनालाइज हो चुका है, तो हम सिर्फ एक ये मेंबर एनालाइज करेंगे, एक ये मेंबर एनालाइज करेंगे। तो 3 फोर्स यहाँ से आएंगे, DE मेंबर से 3 फोर्स आएंगे और 3 फोर्स DG मेंबर से आएंगे। तो टोटल 6 फोर्स अननोन हो गए और 3 इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये कितने हो गए हमारे पास? 3। तो D पॉइंट पे हमारी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आ गई 3। E पॉइंट पे आते हैं। E पॉइंट पे भी हमारे 2 मेंबर मिल रहे हैं, एक DE और एक EF। DE एनालाइज हो चुका है D जंक्शन के साथ, तो DE मेंबर को हम छोड़ देंगे, EF को ही लेंगे सिर्फ। तो यहाँ से कट करने पे 3 फोर्सेस मिलेंगे हमको और अवेलेबल इक्वेशन हमारे पास 3 है इक्विलिब्रियम इक्वेशन की। तो 3 - 3 = 0, इसका भी क्या हो गया? 0 हो गया, राइट। नाउ अब हम आते हैं F पे। F पॉइंट पे जैसे हम आएंगे, यहाँ पे भी 2 मेंबर GF और FH
और ई एफ भी मिल रहा है, बट ई एफ एनालाइज हम कर चुके हैं ई जंक्शंस के साथ, तो इस पे हमने ये डॉट डबल डैश लाइन भी लगा दिया है, तो अब इसको हमें नहीं टच करना है। ये साइन हम जो डबल लाइन का लगा रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें पता चले किसका एनालिसिस हम कर चुके हैं। तो हम अब केवल ये वाली लाइन लेंगे और ये वाला मेंबर लेंगे, ये वाला मेंबर लेंगे, इस मेंबर पे भी कट करेंगे यहाँ पे, तो 3 फोर्सेस मिलेंगे जैसे यहाँ पे मिला था, और 3 यहाँ से मिलेंगे, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, टोटल 6 मिल गए। और हमारे पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है, तो इक्वल टू 3। तो 3 स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इस पॉइंट्स का भी हो गया। अब एफ के बाद आप चाहे जी पे आ जाओ या एच पे आ जाओ। हम जी पे आ जाते हैं। जी पे भी देखिए कितने मेंबर मिल रहे हैं हमारे, एक मेंबर ये मिल रहा है, एक मेंबर ये मिल रहा है, एक मेंबर ये मिल रहा है, बट ये सारे मेंबर एनालाइज कर चुके हैं। सब पे देखेंगे आप, सब पे डॉटेड लगे हैं ऑलरेडी, तो सब एनालिसिस, सारे मेंबर्स का एनालिसिस हो चुका है फोर्सेस का, इसलिए यहाँ पे कोई अननोन फोर्सेस नहीं बच रहा है। तो अननोन फोर्सेस या अननोन रिएक्शंस कितनी हैं, यहाँ पे 0 हैं, माइनस अवेलेबल इक्वेशंस कितनी है यहाँ पे 3। अब देखना ये हिंज है, दिस पॉइंट इज हिंज, मैं लिख देता हूँ ये हिंज है, ठीक है। तो ये 3 मेंबर मिल रहे हैं, तो जब 2D है और 2D में जब ये 3 मेंबर मिलते हैं तो ये 2 एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्रोवाइड करते हैं, 2 कॉम्पेटिबल इक्वेशन, इस पॉइंट्स के, इस मेंबर में बेंडिंग मोमेंट जीरो और इस मेंबर में इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो। तीसरे से नहीं मिलेगा, कोई इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं मिलता, तो 2 ही से 2 इक्वेशंस मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 और प्लस यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलेंगी, तो कितनी हो जाएगी 5। तो 0 - 5 इक्वल टू -5। तो इसका जी जंक्शंस का जो पॉइंट हो गया यहाँ पे कितना मिल गया 5, ओके, -5। अब हमारे पास एच पॉइंट बचा हुआ है। एच पे भी ये मेंबर एनालिसिस हो चुका है, तो इसको करेंगे नहीं। एच पे यहाँ पे देखिए ये फिक्स्ड जॉइंट है, तो फिक्स्ड पे 3 रिएक्शंस होती हैं और कोई मेंबर फोर्स है नहीं, तो सिर्फ अननोन रिएक्शंस हैं यहाँ पे, तो 3, और अवेलेबल इक्वेशन कितनी है 3, तो ये कितना हो गया 0, राइट, ये हो गया 0। अब सारे जंक्शंस का टोटल स्टैटिक डिटर्मिनेसी अगर आपको निकालना है, टोटल डीएसआई अगर आपको निकालना है, तो सारे जंक्शंस के स्टैटिक एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल स्टैटिक इन डिटर्मिनेसी एट ऑल जॉइंट्स और जंक्शन, राइट। आप कर दीजिए, सारे को ऐड कर देंगे। तो सारे को ऐड करेंगे जब आप, तो देखिए ए पे कितना है -3, ए पे कितना है 3, सॉरी 3, ए पे 3, बी पे भी 3, सी पे 0 है, डी पे भी 3 है, ई पे भी 0 है, एफ पे 3 है, जी पे -5 है, और एच पे ये आपका 0 है। सारे ऐड कर दीजिए, तो 3 3 6 3 9 3 12 12 -5 7, तो डीएसआई की वैल्यू क्या हो गई 7। ये आपका हो गया आंसर। तो इसमें कोई भी फार्मूलाज वगैरह नहीं लगाना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आप स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हो, इस कॉन्सेप्ट से हम लगा सकते हैं। फार्मूलेस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उस लिमिटेशंस पे फार्मूला वर्क नहीं करता। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें वो लिमिटेशंस इंप्लीमेंट होती है, तो फार्मूले से स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं। तो इस डीएसआई से ही निकालना अच्छा रहता है। बाद में फार्मूलाज याद करके काम किया जा सकता है, वो आप लोग फार्मूला कॉलेज में या फिर अदर टीचर्स से आप सीख सकते हैं, बट स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को आप एनालिसिस कर सकते हैं। आगे ऐसे छोटे क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे छोटे छोटे क्विज में, और हम उसको देखते रहेंगे। ऐसे क्विज, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, ऐसी लॉजिक को समझने के लिए हमारे इस चैनल को आप फॉलो करेंगे। हम समय मिलते ही ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के क्विज़ हम बनाएंगे, और लास्ट में
हम इस कॉन्सेप्ट्स पे एक लेक्चर का भी अब एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। थैंक यू गाइस।